नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अधिक मास का महत्व जानेंगे। चतुर्थ अध्याय के बारे में। इस अध्याय में मलमास का बैकुंठ में जाना और भगवान श्री हरि को अपनी व्यथा बताने के बारे में है। इस पर भगवान नारायण ने क्या कहा है इसके बारे में चर्चा की गई है। आइए हम श्रवण करते हैं। सर्वप्रथम हम भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हैं और उसके बाद हम आरंभ करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे नारद, भगवान श्री हरि ने जो शुभ वचन अधिक मास में कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम तुम्हें कहते हैं, उसे सुनो। बैकुंठ लोक में भगवान की अनेक प्रकार से स्तुतियाँ और बारंबार नमस्कार करने के पश्चात अधिक मास ने भगवान से करबद्ध होकर निवेदन किया, हे नाथ, हे कृपानिधि, हे हरे, मेरे से जो बलवान है उन्होंने यह मलमास है ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। अतः मैं आपकी शरण में आया हूँ। बलिष्ठ लोग मुझे मलमास कहते हैं और मेरा निरादर करते हैं। मुझे स्वामी रहित और मलिन कहकर शुभ कर्मों के निमित्त मेरा त्याज्य किया हुआ है। हे दीन वत्सल भगवान, कंस की कोपगनी से जिस प्रकार आपने वासुदेव की पत्नी देवकी को सुरक्षित किया, ठीक वैसे ही मेरी रक्षा आप क्यों नहीं करते हैं। यमुना में काले नाग के विष से गौ चराने वालों और पशुओं की आपने जैसे रक्षा की, वैसे हे दीन बंधु, आप मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते हैं। पशु और पशुओं को पालने वालों एवं पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले ब्रज में सपर्त के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की, वैसे ही हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आए हुए की क्यों रक्षा आप नहीं करते हैं। जैसे आपने जरासंध के बंधन से राजाओं को मुक्त किया, ग्राह के मुख से जिस प्रकार गज को मुक्ति दिलाई, उसी प्रकार शरण में आए हुए मुझ दीन की आप क्यों नहीं रक्षा करते हैं। अपने स्वामी देवता वाले मासों द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझे स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई है और आज यह कठोरता कैसे आ गई है। इस प्रकार भांति भांति से मलमास भगवान से विनती करता रहा। इस प्रकार भगवान को कहकर स्वामी रहित मलमास आंसू बहाता हुआ मुख लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही दयार्द हो गए और पास में खड़े दीन मुख मलमास से बोले, हे वत्स, तुम अति शोकाकुल हो। यह महान शोक जिससे तुम व्याकुल हो कौन सा है। तुम अब शोकों को त्याग दो, क्योंकि यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता है। फिर तुम कैसे यहाँ आकर शोक में मन को दबाए हुए हो, जहाँ आने से न शोक होता है, न कभी बुढ़ौती आती है और न ही मृत्यु का भय रहता है। यहाँ हमेशा नित्य ही आनंद का वास रहता है। इस प्रकार के बैकुंठ में आकर भी तुम कैसे दुखी हुए हो। तुमको यहाँ पर दुखित देखकर बैकुंठवासी बहुत ही विस्मित हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो, इस समय तुम मरने की क्यों इच्छा रखते हो। भगवान के मुख से इस प्रकार के वाक्य को सुनकर जैसे बोझ उसने उतार दिया। थोड़ा सा श्वास लेकर फिर वो बोला। अधिक मास ने मधुसूदन से कहा, हे भगवान, आप तो सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ भी नहीं है। आकाश की तरह आप पूरे विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं। आप चराचर जगत में व्याप्त हैं। आप सर्वसाक्षी और विश्व दृष्टा हो तथा निरंजन निराकार रूप में सब प्राणी आप में ही निवास करते हैं। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते हैं। तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हूँ, वैसे दुखित को मैंने ना कहीं देखा और ना कहीं सुना है। क्षम, निसेम, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा ना कुछ नाम है, ना मेरा कोई अधिपति है और ना मुझे
कोई आश्रय प्रदान है। अतः क्षणाधिक समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्य से मेरा निरादर किया है। यह मलमास सर्वथा त्याज्य है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सभी कहते हैं। इसी के कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ, अब जीने की लालसा नहीं है। ऐसे जीवन से तो मरना उत्तम होता है। जो सदा जला करता है वह किस तरह से सो सकता है। हे पालनहार, इससे अधिक मुझको और कुछ भी नहीं कहना है। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते हैं। आप अपना ही धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। प्रभु, आप तो महान हैं। आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं जान पड़ता है। मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं अब ना जीऊंगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर वह अधिमास हे ब्रह्मा के पुत्र चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देख भगवान की सभा में लोग बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिमास के प्रति बहुत कृपा भार से अवसन्न हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर पानी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सूत जी ने तब कहा, हे विप्रो, वेद रूप ऋषि के आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बरवानल अग्नि के समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। इस प्रकार से चतुर्थ अध्याय की समाप्ति होती है। बोलो श्री नारायण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। जप लो नारायण नारायण हरि 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 हरि। रट लो नारायण नारायण